The process of The process of generating a magnetic field due to a current B. passing through a coil. B. नहीं 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 नहीं, वो नहीं होता। अरे बच्चों याद है मैंने दो चीज बताए थे। अगर मान लो फैराडेस लॉ में ईएमआई क्या था, फैराडेस लॉ था, ठीक है। ओके कृष्णा सुन लो, दो फिगर बना दिखाए गए थे आपको। एक में ये था कि भाई अगर मान लो कॉइल को, एक कॉइल थी और एक मैग्नेट था बच्चों, अगर मैग्नेट को मूव कराते थे कॉइल की तरफ तो बच्चों क्या होता था, इसमें करंट इंड्यूस हो जाता था। अरे फिगर था एक, अरे भाई फिगर था एक, मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, 1 मिनट में। सर करंट नहीं, मैग्नेट की पावर इंट्रोड्यूस हो जाती होगी ना। हाँ सर मैग्नेटिक पावर आती होगी ना अंदर, करंट नहीं आता होगा। अरे फिगर आपको दिखाया गया था, जो वर्ड फाइल मैंने बनाई थी उसमें से दिखाया गया था आपको फिगर। अरे ऐसा फिगर था शायद, ऐसा फिगर शायद, 1 मिनट, ऐसा फिगर था देखो। जब मैग्नेट को मूव कराते हैं ठीक है कॉइल की तरफ, तो बच्चों फिर भी क्या होता है आपका, उसमें कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ मतलब क्या होता है, वोल्टेज आपका, ठीक है। ऑलराइट, और एक तो आपका जनरेटर वाला था बच्चों, जब क्या था, आप मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहे थे, आप कॉइल को मूव करा रहे थे कि नहीं मूव करा रहे थे, Yes. Yes, ठीक है। sir. यस सर। दोनों से क्या हो रहा था, जो फील्ड लाइंस थी कंडक्टर से बच्चों, जो परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही थी वो चेंज हो रही थी। अरे चाहिए आप मैग्नेट Yes. को मूव कराओ, मैग्नेट को मूव कराओगे क्या होगा भाई, नजदीक लाओगे तो क्या होगा, फील्ड लाइंस क्या होंगी बच्चों, सर इंक्रीज हो जाएंगी ना। Yes, sir. मैग्नेट को नजदीक लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब फील्ड लाइंस क्या यस होंगी सर। बच्चों, बढ़ जाएंगी, यस सर। ठीक है। या आप मैग्नेट को रोटेट करा सकते हो, फिर भी क्या हो जाएगा बच्चों, फील्ड लाइंस उससे भी चेंज होगी, ठीक है। चेंज होना चाहिए, अगर चेंज होगा तो फैराडे क्या कहते हैं भाई, कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। फैराडे तो यही कहते हैं भाई, ईएमएफ क्या आ जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो बच्चों क्या होगा, करंट भी आ जाएगा, राइट। अरे यस यही सर। तो था, कहने का मतलब ये है भाइयों कि अगर मान लो या तो मैग्नेट को मूव कराओ या तो कॉइल को मूव कराओ, मोशन होनी चाहिए बच्चों, समझ पा रहे हो। अरे मोशन होनी चाहिए, रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, किसके किसके बीच, मैग्नेट के और कॉइल के बीच में। या तो मैग्नेट मूव करना चाहिए या तो कॉइल मूव करे। तो दो केसेस पॉसिबल है। पहला केस क्या हुआ, मान लो कॉइल है आपके पास, एक मैग्नेट है, कॉइल को मूव, मैग्नेट को मूव कराओ, एक केस ये हो गया, तब इसमें बच्चों करंट इंड्यूस हो जाएगी, ओके। एक केस ये हुआ भाई कि मैग्नेट रख दो आप कॉइल को मूव कराओ, जैसे जनरेटर में करते थे कि नहीं करते थे, कॉइल घुमाते थे, अरे यही Yes. करते थे ना। तो दोनों केस में क्या हो रहा यस था, सर। आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, क्यों, क्योंकि बच्चों फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद कंडक्टर चेंज हो रही थी। अरे जो परपेंडिकुलर फील्ड लाइन से जो पास कर रही थी भाई, वो चेंज हो रही थी कि नहीं यस सर। चेंज हो रही थी, ठीक है। यस सर। ओके, तो ध्यान देना, पहला क्या है, आप चार्जिंग ऑफ बॉडी लिखा है, ये तो गलत है, अरे ये तो यस गलत है। सर। Yes. दूसरा कह रहा है प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन करंट ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू कॉइल, जब करंट पास कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, क्या ये है क्या, No. ईएमआई, Yes, नहीं नहीं है, sir. सर। ये तो नहीं मैग्नेटिक नहीं इफेक्ट सर ऑफ नहीं। करंट है। अरे ये तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ईएमआई थोड़ी है। ओ यस सी सर। देखो कह रहा है प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, यही तो है करंट इंड्यूस कराना बच्चों, Yes, अरे sir. यही तो है। यस सर। आपका ऑप्शन सी सही Okay. हुआ, ठीक है, ना कि बी। क्लियर होगा सभी को, यस सर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइस यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है बच्चों, The generate. सर जनरेटर। जनरेटर होती है, Generator. ठीक है। आपका ऑप्शन ही सही हो गया। कह रहा है एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर क्या होता है बच्चों, AC generator has कौन सर सा, डी। constraints and डी। while डी, DC सर डी। generator has डी। commutator. एसी में क्या होता AC है बच्चों, generator has slip. स्लिप रिंग, यस। और डीसी में क्या होता है, कौन सी रिंग, सर Commutative. डीसी में स्लिप रिंग। Commutator. हाँ Plate. स्प्लिट स्लिप रिंग, या कम्यूटेटर इसी या को फिर स्लिप Split. रिंग। स्प्लिट रिंग कहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी हुआ डी, ओके। आगे यस सबको सर। समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बच्चों, ओके। 5 क्या कह रहा है, कह रहा है एट टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट क्या होता है बच्चों, करंट क्या होता है,
increases heavily. सर increases heavily. Increases heavily. बहुत ज्यादा हो जाता है। अरे स्पार्क होने लगती है ना बच्चों, शॉर्ट सर्किट होने लगता है तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, Yes sir. शॉर्ट सर्किट होता है, स्पार्क होता है ना, करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डी कह रहा है, 6 देखो कह रहा है कौन सा सही है गलत है, ये पूछ रहा है। कह रहा है बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या ये सही है? False है false. sir. False. False है। sir. उल्टा होता है। अरे इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक मोटर, अरे यही करता है ना। Yes sir. Yes ठीक sir. है, तो ये तो गलत हो गया। बी कह रहा है इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सही है? True. हाँ, Yes, हाँ, sir. ये सही है। Yes sir. सी कह रहा है फील्ड एट सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल करिंग कॉइल विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, क्या ये सही है? Yes, True sir. है. It's true. True है Yes sir. sir. हाँ, The true. अरे ये वाला कराया था ना एक्सपेरिमेंट, याद है? Yes sir. जो ऐसा कार्डबोर्ड वाला बच्चों, अरे ऐसा कॉइल इससे निकाली गई थी, याद है? वायर के जो Yes. नजदीक थी बच्चों फील्ड लाइंस, याद है कैसे थी? वायर के जो नजदीक थी Yes sir. सर्कुलर वो थी, parallel side. वायर के नजदीक सर्कुलर थी और सेंटर की ओर क्या Yes थी? ऐसे से आते आते Straight. ऐसे हो गई straight थी, हो रही थी sir. ऐसे हो गई थी। ओके, याद है एक्सपेरिमेंट Yes कराया sir, गया था ना याद ये है. वाला। ठीक है, Yes sir. तो क्या होगा? अब सेंटर में पूछ रहा है बच्चों, फील्ड एट सेंटर ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कॉइल, क्या होगा? सी होगा, पैरेलल लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो सी सही है। ओके, डी कह रहा है बच्चों वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली लाइव वायर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, क्या ये Sir सही है? wrong. False sir. False sir. लाइव कौन होता है? Sir life तो लाइव का red कलर, होता हाँ Blue रेड red होता होती है. है, रेड होता है। और न्यूट्रल कौन सा होता है? Black. Black. ब्लैक, ब्लैक। न्यूट्रल क्या होता है बच्चों? ब्लैक होता है। ओके, Sir earth green होता है. अर्थ वाला Earth अर्थ वाला green ग्रीन होता होता है, अर्थ वाला ग्रीन होता है। वेरी गुड। ओके, अर्थ वाला ग्रीन, लाइव वाला रेड और न्यूट्रल वाला ब्लैक। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों। कह रहा है लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, बताओ 2 मेथड। सर एक तो Sir, कंपास होता है। Sir electromagnet. एक तो जो है sir. अरे एक तो मैग्नेट रख दो तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अरे होगा कि नहीं Yes होगा? sir. ओके, सर एक करंट पास करा हाँ। Sir अरे Current और carrying चैप्टर का current. नाम क्या है? करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अरे एक स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो करा दो तब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या होगा बच्चों? शेप सर्कुलर। ठीक है, concentrated circle. हाँ, या आप कॉइल में फील्ड करा दो, करंट फ्लो करा दो, उससे भी जनरेट हो जाएगी। अरे अभी इसके पहले वाला कॉइल में ही तो करा रहे थे करंट फ्लो। ठीक है, Yes sir. उससे भी फील्ड जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अरे आ गया, 2 मेथड आ गई Yes, ना। sir. ठीक है, Yes sir. ठीक है। अब कह रहा है कि 8th, हाउ डज सोलेनाइड बिहेव लाइक मैग्नेट, कैन यू डिटरमाइन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ करंट कैरिंग सोलेनाइड विद हेल्प ऑफ बार मैग्नेट, एक्सप्लेन। सोलेनाइड बच्चों बार मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करता है, ये बताना है। क्यों करता है? सर क्योंकि वो खुद छोटे छोटे मैग्नेट्स का बना हुआ होता है, उसमें good. करंट जब आप ऐसे सर्कुलर लूप में करेंगे सर तो हर एक जैसे लूप होता है वो एक बार मैग्नेट को शो करता है छोटे से, हाँ, फिर वो सारे बार मैग्नेट एक बड़े बार मैग्नेट को रिप्रेजेंट करेंगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाला था। देखो बच्चों ऐसे ऐसे कॉइल्स होते हैं सोलेनाइड में, ठीक है, याद है? यस सर। ठीक है, ऐसे ऐसे कॉइल होते थे। ठीक है, और हर एक कॉइल क्या होता था बच्चों? एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करता था। यस सर। Yes ठीक sir. है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, और ये छोटे छोटे मैग्नेट बनाकर क्या बनाते थे बच्चों मिलकर? सर बड़ा एक सा बड़ा बड़ा सा मैग्नेट मैग्नेट बना देते थे। अच्छा, जो इक्विवेलेंट मैग्नेट बनता था बच्चों, उसको उसका नॉर्थ पोल कैसे फाइंड करते थे, याद है? कोई कॉइल है, अरे कॉइल है ना छोटी छोटी, अब कॉइल यस सर। मान लो करंट ऐसे है, तो कॉइल का इक्विवेलेंट मैग्नेट कैसे बनाते हैं? उसके लिए रूल बताया था, ट्रिक बताई थी एक। जिस साइड थंब पॉइंट करेगा वो Side. नॉर्थ। हाँ, वेरी गुड। अरे राइट हैंड लेते थे बच्चों, ठीक है, अरे Yes याद है? sir. याद है. ऐसे कॉपी में बनाया था Yes, हमने sir. सर्कल, यस सर। कॉपी के प्लेन में रखते थे और घुमाते थे, तो थंब किधर पॉइंट करता था? Copy नॉर्थ के पोल की, लिए, नॉर्थ पोल not की की ओर। तरफ। दूसरा क्या हो जाएगा? साउथ। इस केस में बताओ क्या हो जाएगा? नॉर्थ अंदर की ओर आएगा, बाहर की ओर आएगा इस केस में? बाहर की ओर। बाहर की ओर। सोच लो, सोच लो, फिर से देख लो इसको। सर अंदर की ओर। अंदर सर की ओर अंदर आया, की की ओर। और सर. अंदर की ओर। अंदर की ओर आ रहा है, तो साउथ क्या हो जाएगा बच्चों? बाहर की ओर आ जाएगा। बाहर की ओर सर। ठीक है, अब इस केस में बताओ, देखो मैंने क्या नॉर्थ साउथ सही बनाया बच्चों? बताओ कैसे बनेगा? नॉर्थ किधर रहेगा? 1.1 की 2? सोच के बताओ। Sir, 2. Sir 2. सर टू। सर 1।
1 आएगा यार, ये ऊपर वाला है, घुमाओ नॉर्थ। यस सर 2 आएगा। 1 आएगा। 1 आएगा यार, राइट हैंड घुमाओ तो। 1 आएगा। थंब किधर आ रहा है, घुमा के देखो। सर थंब को एरो की डायरेक्शन में फेस करना है। अरे उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाना है, तो थंब किधर अच्छा। आएगा, वन साइड आ रहा है। यस सर, यस सर। तो बच्चों क्या होगा, नॉर्थ इधर साउथ इधर, ये भी क्या होगा, नॉर्थ इधर साउथ इधर, सारे कॉइल में करंट सेम है बच्चों। ओके, तो इक्विवेलेंट यस मैग्नेट सर। भी सेम होगा। तो ये छोटे छोटे मैग्नेट मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, एक बड़ा मैग्नेट। बड़े मैग्नेट का इधर कौन सा आएगा, नॉर्थ। नॉर्थ। नॉर्थ, और इधर क्या आंसर आएगा, साउथ। 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 ठीक है, ओके। अब ये मैंने बताया था, इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो, ठीक है। अरे इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो, क्या लिखोगे भाई, हाउ डज सोलेनाइड बिहेव्स लाइक मैग्नेट। जो एग्जैक्टली exactly जो शोएब ने बताया था कि बच्चों, जो इन सोलेनाइड, लिखो, लिख लो इसको, इन सोलेनाइड each turn behaves like small bar magnet। यही होता है बच्चों, स्मॉल बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करती है, जो कंबाइन होकर बड़ा मैग्नेट बनाती है, which combines to give a large bar magnet। अब बच्चों कौन कैसे डिटरमाइन करोगे नॉर्थ और साउथ पोल का, इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, अरे रूल लिखवाया था ये वाला। राइट हैंड थंब रूल। नहीं नहीं, जो ट्रिक, ये रूल नहीं था बच्चों, ट्रिक थी, मैंने बताया था आपको, ट्रिक है, कहीं रूल नहीं है ये। अरे ये ट्रिक कॉपी में लिखवाया गया है, सोलेनाइड के बाद देखो लिखवाया गया होगा, जहाँ सोलेनाइड लिखा है उसके बाद यस देखो सर। लिखवाया गया है, तो उसके बाद क्या लिखना है, वो वाला आपको रूल लिखना होगा इसमें। अरे उसी से डिटरमाइन करते हो ना, रूल कॉपी में लिखा है आपने, Yes, sir. रूल कॉपी में लिखा है, वो रूल लिख लेना, बस हो गया, ठीक है। Sir, वो if we place our right hand वाला. हाँ हाँ, इफ वी प्लेस राइट हैंड इन प्लेन ऑफ कॉइल एंड कर्ल इन डायरेक्शन ऑफ, लिख लेता हूं भाई, इफ वी प्लेस, लिख लो, लिखा है आपने कॉपी में, आवर राइट हैंड इन प्लेन ऑफ कॉइल एंड कर्ल फिंगर्स, किस डायरेक्शन में बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ इन डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन बच्चों, सर नॉर्थ। नॉर्थ पोल, North. नॉर्थ पोल लिख लेना, ठीक है। ये ब्लू वाला लिख लिया सभी ने, ब्लू वाला लिख लिया है, Yes, sir. ठीक है। उसके बाद ये बना लेना ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये सोलेनाइड बना लेना, उसकी पोलैरिटी लिख देना। देन थंब पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, ये लिख चुके हो आप पहले। If you place our right hand in plane of coil and curl fingers in direction of current, then thumb points in direction of north pole। Sir, ये figure भी बनाना है. हाँ बनाने लेना फिगर। सर जो उंगलियां कर्ल होंगी वो परपेंडिकुलर रहनी चाहिए ना थंब से। प्लेन में रख के, अरे हाथ प्लेन में रखकर घुमाओ उंगलियां कॉइल की, अरे कॉइल के प्लेन में रखोगे ना, जिधर कॉइल होगी आपकी। ओके सर। अरे कॉइल प्लेन में बनाए हो तो कॉइल के प्लेन में ही तो घूमेंगी उंगलियां, यस सर। ठीक है। क्या लिख लिया,
Yes, sir. ओके, नाइन्थ बताओ बच्चों, कह रहा है कि व्हेन इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट। कब लार्जेस्ट होता है, सोच के बताओ जो लोग। परपेंडिकुलर टू Perpendicular. ठीक है, जब बच्चों क्या हो आपका कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो आपके परपेंडिकुलर रखे हो। मिनिमम कब होता है बच्चों, इस केस में मैक्स आएगा परपेंडिकुलर हो। मिनिमम Sir, कब आएगा, parallel. When they are पैरेलल। parallel. जब Parallel. करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो तो फोर्स कितना आएगा, जीरो आता है। 0. फोर्स कितना आता है, जीरो आता है बच्चों, मिनिमम आता है। ठीक है, ये लिख लिया क्वेश्चन नंबर 8, Yes, sir. मिटा Yes, दे। sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। नाइन्थ हो गया बच्चों, मैक्सिमम कब होता है, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो। ओके, व्हेन करंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये नोट में लिखवाया गया है आपका, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बाद 2 नोट लिखवाए गए थे, उसमें लिखवाया गया है। ओके, नेक्स्ट 10th। अब देखो बच्चों, ये इमेजिन करना हुआ। ठीक है, अब कह रहा है इमेजिन कर रहे हो आप चेंबर में हो बच्चों। ठीक है, योर बैक टुवर्ड्स वन वॉल। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन बीम बच्चों आपकी बैक वॉल से फ्रंट वॉल की ओर जा रही है। ठीक है, मान लो एक चैम्बर में बैठे हो आप, एक मिनट मैं शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड। ठीक है, अब आप इमेजिन करो अपने आप को ही। ठीक है, आप बैठे हो बच्चों चैम्बर में, मान लो वारिस को बैठा देते हैं इधर। ठीक है, अब इसकी आंखें क्या है आपकी, आगे इधर है, ये बच्चों फ्रंट वॉल है, और ये क्या है इधर बैक वॉल है। ओके, Yes, sir. ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बीम किधर जाती है, बैक वॉल से फ्रंट वॉल की ओर इलेक्ट्रॉन बीम इधर जाती है बच्चों। अब कह रहा है Okay. इसका, ठीक है, अब क्वेश्चन आगे भी कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो, तो कह रहा है कि इसका डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है बच्चों, डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड, आपके राइट की ओर होता है। तो कह रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों, डिफ्लेक्शन राइट साइड हो रहा है, इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या है, Sir, right. राइट ही है ना, और जिधर फोर्स Yes, लगेगा sir. उधर ही डिफ्लेक्शन होगा। ओके, Yes, sir. अब इसके लिए कौन सा लॉ यूज करेंगे बताओ। Flamingo left hand rule. Fleming Very का left hand rule. लेफ्ट हैंड रूल, वेरी गुड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है भाई, पहले तीनों उंगलियां क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ऐसे लेफ्ट हैंड की। ठीक है, Yes, sir. अब आप बैठे हो। ठीक है, अब बच्चों अब इसमें क्या होना चाहिए, ये मिडिल फिंगर क्या बताता है बताओ, Current. Sir, करंट। current. ये Current. क्या बताता है, इंडेक्स फिंगर। Magnet. Magnetic field. Magnetic field. तो थंब Magnetic क्या field. बताएगा, Force. फोर्स। Motion. Force. तो अभी आप Force. बैठे हो ना, अभी सही बैठे हो, ऐसे बना लो। Yes, sir. फोर्स किधर लग रहा है बताओ आपके, राइट लग रहा Sir, है। right hand side. अरे Right hand डिफ्लेक्शन क्या हो side. रहा है आपका, राइट हो रहा है ना, फोर्स आपका क्या लग रहा Yes, है, sir. राइट लग रहा है। तो अंगूठा किधर कर दो, अपने राइट की ओर कर दो। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन बीम बच्चों फ्रंट की ओर जा रही है, आपके आगे की Yes. ओर जा रही है, तो Opposite. करंट की डायरेक्शन क्या होगी, Opposite. अपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन बीम के ना। Yes, अरे sir. क्योंकि करंट क्या होती है, निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो करंट क्या होगा उसके अपोजिट। तो भाई तो करंट क्या आएगी, आपकी ओर आएगी कि नहीं आएगी बच्चों, करंट आपकी ओर आएगी। तो जो मिडिल Yes, फिंगर है sir. वो अपनी ओर कर लो, आपकी ओर आ रही कि नहीं आ रही, देखो अरे आ रही वारिस की ओर, देखो करंट। ठीक है, उसी की ओर। ये अंगूठा किधर है आपका, राइट साइड, आपके राइट की ओर है। जो मिडिल फिंगर है करंट वाली आपकी ओर है। ये इंडेक्स फिंगर क्या बताएगी बच्चों, Sir, index finger नीचे आ रही है. Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है बच्चों, नीचे. Sir, नीचे. नीचे की नीचे ओर। की ओर आ रही ठीक है, तो बच्चों इंडेक्स फिंगर क्या आ रही है, नीचे की ओर, मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपकी, नीचे. नीचे. डाउनवर्ड्स। नीचे ठीक की है, ओर. डाउनवर्ड्स है आपके, डाउनवर्ड्स। अरे सबको समझ में आ गया, सबका अंगूठा दिख रहा नीचे की ओर आ रहा था बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, किसी को दिक्कत, No, sir. चिराग No. क्लियर है। ओके, Yes, sir. Yes. ठीक है, अरे किया था ना सबने। ओके, अरे हैंड से किया था। ठीक है, अब अभी 10B वालों को कराया था, तो एक बच्ची कह रही थी सर इमेजिन कर रहे हैं, मैंने कहा इमेजिन कैसे कर रहे हो। ओके, हाथ से करना है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, अब ये जब कॉपी में कर लिया तो दोबारा आप इसको मत करना वर्क, ठीक है, सॉल्व करने लगना तो। ठीक है, कॉपी में Okay, लिख sir. लिया ना, इसको दोबारा मत लिखना।
नेम सम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जहां पर बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है, बताओ। सर रिमोट कंट्रोल कार। हाँ, रिमोट कंट्रोल कार में, आपका एसी में, फ्रिज में, हर जगह क्या यस। होता है, मोटर यूज होती है, ठीक है। और इसमें डीसी मोटर नहीं कहा गया, इलेक्ट्रिक मोटर कहा गया है, ठीक है। तो एसी ओके। डीसी दोनों इंक्लूड कर लेना, ठीक है। अच्छा सर, हाँ सर कल क्लास के बाद एक डाउट था मगर याद नहीं रहा पूछना। ठीक है, सर पूछ घर ले। में हाँ पूछो। डीसी वायर क्यों नहीं यूज की जा सकती है? डीसी सप्लाई यस सर, एसी क्यों की जाती है? अभी बता देंगे, अभी इसमें क्वेश्चन भी है एक, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। आप कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चों? मान लो कॉइल है, इस गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है बच्चों, याद होगा किसी को तो? अरे करंट नापता है ये, करंट है कि नहीं, कॉइल में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं फ्लो हो रही है, ये बताता है। अरे इसकी सुई डिफ्लेक्ट होगी बच्चों, अरे ऐसा होता है, इसकी सुई डिफ्लेक्ट होगी अगर करंट फ्लो होगा तो। समझ पा रहे हो? ओके ओके सर। समझ, ओके। अब कह रहा है कि अगर मान लो दो सर्कुलर कॉइल से, ठीक है, कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर बच्चों कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से, ओके। अब कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू कॉइल। मान लो बार मैग्नेट है बच्चों, अगर पुश किया जा रहा है, तो बताओ भाई ये ईएमआई का केस है कि नहीं है? यस सर। मोशन Yes, हो sir. रही कि नहीं हो रही है आपकी, मैग्नेट या कॉइल में से किसी एक की मोशन हो रही है बच्चों? यस। यस। किसकी? मैग्नेट की मोशन हो रही, तो करंट इंड्यूस होगा इसमें भाई, यस सर। ठीक है, जाहिर सी बात है करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होगा तो डिफ्लेक्शन होगा, यस सर। ठीक है, करंट है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है डिफ्लेक्शन होगा। तो पहले केस में क्या होगा बच्चों, लिख देना डिफ्लेक्शन हैपेंस, ठीक है, डिफ्लेक्शन होगा पहले केस में, ओके। यस। पहले केस में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। दूसरे केस में कह रहा है बच्चों विथड्रॉ फ्रॉम इनसाइड कॉइल, अगर निकाल लेंगे कॉइल से, अगर इधर मूव कराएंगे, तो मोशन तो अभी भी हो रही बच्चों, अरे यस मोशन सर। तो अभी भी होगी ना, Yes, sir. तो डिफ्लेक्शन तो अभी भी आएगा, यस सर। और डिफ्लेक्शन तो अभी भी आएगा। तो दूसरे केस में भी क्या होगा बच्चों, इसमें भी डिफ्लेक्शन आएगा। तीसरे केस में कह रहा है कि हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड कॉइल, अगर इसको स्थिर रखा जाए तो क्या होगा इसमें? नहीं डिफ्लेक्शन आएगा। नहीं आएगा, अरे मोशन तो नहीं हो रही, deflection तो नहीं होगी. डिफ्लेक्शन क्या होगा आपका, नहीं आएगा थर्ड में, ओके। क्लियर हो गया सभी को? ओके। देखो Yes, sir. इसको एनर्जी कंजर्वेशन से भी समझ सकते हो बच्चों, सोच के देखो। आपका एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, एनर्जी ना तो पैदा किया जा सकता है, ना तो जनरेट किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, यही कहता है। अब जो एनर्जी पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रहा है कॉइल में, अब पैदा हो रहा है कहां से पैदा हो रहा है? आप मैग्नेट को मूव करा रहे हो ना, मूव करा रहे हो, तो Yes, मैग्नेट sir. को क्या दे रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो। यस सर। वही मैकेनिकल एनर्जी का कुछ पार्ट आ रहा है आपका कॉइल में, उसी का जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं एनर्जी पैदा हो रही है, ओके। ठीक है। तो पहले दूसरे केस में आप मूव करा रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो। तीसरे केस में क्या हो रहा है कि भाई आप मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो क्या, नहीं दे रहे नो हो, सर। तो तीसरे केस में आपका एनर्जी नहीं आ रही है, पैदा नहीं हो रही कहीं से, ठीक है। आगे समझ में, एनर्जी कंजर्वेशन से भी समझ सकते हो इसको, ठीक है। अरे ये, Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके सर। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 14। अब कह रहा है बच्चों दो कॉइल्स, सर्कुलर कॉइल्स ए बी प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, इफ करंट इन कॉइल ए इज चेंज व्हाट विल हैपन, विल सम करंट इंड्यूस्ड इन कॉइल बी, गिव रीजन। अगर दो सर्कुलर कॉइल है बच्चों, रखी गई है, मान लो ऐसे ऐसे, एक ऐसे रखी गई है, एक ऐसे रखी गई है, ठीक है। अगर मान लो इसमें करंट फ्लो करा है बच्चों हमने, अब कह रहा है करंट चेंज कर दी गई, तो क्या इसमें करंट इंड्यूस होगी दूसरे वाले में? यस सर। क्यों? सर क्योंकि मैग्नेटिक पावर बढ़ जाएगी ना, करंट आएगी ज्यादा तो। देखो बच्चों, अभी हमने कॉइल वाला किया, कॉइल वाला किया, एक Yes, कॉइल यस थी, सर। अगर मान लो मैग्नेट को मूव करा रहे, तो इसमें ईएमआई आ रहा था, मैग्नेटिक, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा था बच्चों, यही हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ठीक है। यस सर। अब मैग्नेट को मूव कराने से हो क्या रहा था बच्चों, जब मैग्नेट पास आता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं बच्चों, बढ़ जाती हैं, यस सर। ठीक है। और दूर जाता है तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, घट जाती है, yes, sir. ठीक है। यस सर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यही तो कहता है भाई। जो आपका Yes. फैराडे का लॉ था, यही कहता है भाई, जब फील्ड लाइंस चेंज होंगी बच्चों, पास आएगा तो फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, दूर जाएगा तो फील्ड लाइंस घट जाएंगी।
चेंज होना चाहिए। फैराडे ये कहता है जब फील्ड लाइंस चेंज होगी बच्चों तो क्या होगा, आपका करंट इंड्यूस हो जाएगा। ओके, फैराडे यही कहा था। अरे फैराडे ने यही कहा था ना बच्चों, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब ये कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, मैंने बताया था मैग्नेट की तरह बिहेव करता है बच्चों। अरे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है कि नहीं करता, ठीक है। अगर इसमें करंट चेंज करेंगे बच्चों तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ना या घटेगी, कुछ ना कुछ होगा। करंट चेंज करेंगे तो या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो ये sir. ऐसा बिहेव नहीं कर रहा कि मान लो दूसरी वाली कॉइल हो और एक मैग्नेट को पास ला रहे हैं या दूर ला रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये भी तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, कॉइल भी। Yes, sir. करंट sir. घटा बढ़ा रहे हो तो एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है जैसे हम मैग्नेट को इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. तो भाई ये करंट, उसमें तो करंट इंड्यूस होगा, इसका मतलब होगा कि नहीं होगा, Yes. ठीक है। अरे Okay, होगा sir. होगा, आगे समझ में सबको, Yes, yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो लिख लेंगे भाई क्यों होगा, तो लिख लेंगे यस इंड्यूस होगा। क्यों होगा बच्चों, बिकॉज इफ, लिख लो इसको, बिकॉज इफ करंट इन कॉइल ए इज चेंज्ड, तो बच्चों फील्ड लाइंस क्या होंगी, कॉइल बी से जो एसोसिएटेड है वो चेंज होगी। फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद कॉइल बी चेंज होगी। अरे चेंज होगी नहीं होगी बच्चों, Yes, sir. ठीक है। जिससे क्या होगा आपका, सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ करंट विल बी इंड्यूस्ड, ठीक है। अरे ये होगा ना, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ करंट विल बी इंड्यूस्ड, ठीक है। Okay, sir. यही तो होगा, हो गया बच्चों, Yes, sir. ठीक है। लिख लो, Yes. जल्दी से लिख लो इसको। Sir, done. Done. डन हो गया, Done, sir. अरिल हो गया, शिखर आ रहा है समझ में, श्रेया आ रहा है, ध्रुव, अक्षिता, Yes, sir. आ रहा है. ठीक है, अक्षिता आ रहा है। Yes, sir. मैं अक्षिता हूँ. अच्छा अक्षिता हो, आप कल पहले ही छोड़ के भग गई थी, मतलब कल मतलब लास्ट क्लास में। ओके बच्चों, इरेज करें इसको, Yes. ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। कह रहा है स्टेट रूल टू डिटरमाइन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। क्या होगा बच्चों, कौन सा रूल डिटरमाइन कर, राइट Sir, हैंड थंब right रूल, Sir, hand. right hand thumb rule. थंब रूल, ठीक है। सेकंड कह रहा है बच्चों फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट। क्या होगा, Sir, Fleming's Fleming's left hand rule. left लेफ्ट हैंड रूल। अरे फोर्स वही बताता है, लेफ्ट हैंड रूल। तीसरा कह रहा है बच्चों करंट इंड्यूस्ड इन कॉइल ड्यू टू रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा रूल, Sir, Fleming's Fleming's right right hand hand rule. हाँ EMI वाला है, Yeah. तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है। हाँ शिखर ये कह रहा था, समझ में आया आपके, ओके हाँ ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, कह रहा है एक्सप्लेन अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। अरे ये तो बता दोगे, ये लिखना नहीं है बच्चों दोबारा, अगर आपने लिख चुका है एक बार नोट्स में तो, ठीक है। Okay, sir. ठीक है, व्हेन डज इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ऑकर, कब होता है बच्चों, जब करंट ज्यादा हो जाए। सर जब करंट ज्यादा Current पैदा हो फाल्टी जाता वायरिंग है। से कारण, ये लिख देना फाल्टी वायरिंग ड्यू टू फाल्टी वायरिंग। अरे ऐसा ही होता है ना, करंट ज्यादा नहीं होता, फाल्टी वायरिंग कारण होता है। करंट ज्यादा होता है जल जाएगा, ओके, शॉर्ट सर्किट नहीं हो। व्हाट इज फंक्शन ऑफ अर्थ वायर बच्चों, क्या होता है फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, सर वो Sir, जीरो कर heavy, देता है करंट को। Heavy current नहीं लगेगा. ठीक है। हाँ Yes, sir. सेफ्टी के लिए यूज होता है बच्चों, ठीक है। यूज्ड फॉर, आपको पता है, मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था उस दिन, ठीक है। yes sir. फ्रिज वाले का Yes. एग्जांपल है, यूज्ड फॉर सेफ्टी पर्पस।
अब व्हाई इट इज यू नेसेसरी टू अर्थ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ये सब जो हमने दी है ना आपको पीडीएफ, उसमें लिखा है, ठीक है। अरे किस लिए अर्थ किया जाता है, जिससे उसका भी पोटेंशियल क्या आ जाए, जीरो हो जाए, जिससे आपको शॉक ना Yes, लगे। sir. 9 to 0. पीडीएफ वर्कशीट में भी है, अभी दिखा दे रहा हूँ आपको, ऐप में है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, हो गया बच्चों, हमारा ये क्या हो गया, एनसीईआरटी खत्म हो गया, ठीक है। Yes. वर्कशीट डिस्कस कर लेते हैं, 2 हैं, जल्दी से आ जाएंगी, ठीक है, 1 मिनट। दिख गया, यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब ये 9th का है, 1 मिनट। ये तो 9th है। हाँ, अरे फोर्स दिख रहा है ना आपको, 9th का है। आप कौन से फोल्डर में हो, 9th में ना, 10th में हो तुम लोग। सर 10th में। हाँ, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट गए, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये टैप स्कैनर वाला जो मैंने बताया था पीडीएफ थी इसमें, ठीक है। और ये आपकी क्या Okay. वर्कशीट है, ये वर्कशीट है, ओके। ये तो थ्योरी है, थोड़ा आगे बढ़ स्किप करेंगे इसको। बहुत थ्योरी है यार। सर आप इसे एक बार व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देना क्योंकि प्रिंट आउट निकलवाना है ना। इससे नहीं निकलता प्रिंट आउट। सर ना ही डाउनलोड कर पाते ना ही कॉपी। अच्छा, Yes, sir. सही सही बात है फिर ओके, ठीक कर दूंगा मैं, याद दिला देना, अभी कर लूंगा, ठीक है। सर वो आपने जो नोट्स दिए हैं इस पीडीएफ में सर, उसमें पीछे मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह क्या दिया हुआ है? अरे मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह उसमें था यार, आपके कोर्स में नहीं है, मैंने फाउंडेशन कराया था, आपको नहीं Okay, कराया, ठीक। ओके, स्पेस अराउंड मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस बाय अदर मैग्नेट, क्या कहते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड। अब magnetic ठीक है, कह रहा है इफ मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली एट नॉर्थ पोल, क्या होगा बच्चों ये, सर It will. देखो बच्चों, अच्छा बताओ, जो मैग्नेट होता है अपने आप को क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग करता है, yes sir यही करता है। यस सर। मैंने आपको बताया था कि अर्थ ऐसा बिहेव करती है भाई, ये क्या हुआ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अरे ऐसा हो गया, ठीक है। अर्थ ऐसा बिहेव करता है कि इसे सेंटर में इसके मैग्नेट रखा हो बच्चों, और मैग्नेट की पोलैरिटी कैसे होती है, जैसे उसका साउथ बच्चों नॉर्थ की ओर हो, और नॉर्थ किधर हो, साउथ। sir South south की की। ओर। तो देखो फील्ड लाइंस कैसे होंगी बच्चों, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में इंटर होंगी, ऐसे ऐसे होंगी, yes sir ठीक है। अब देखो अगर आप इक्वेटर पर हो बच्चों, अगर आप इक्वेटर के नजदीक हो, तो यहाँ पर देखो बच्चों फील्ड लाइंस क्या है, साउथ से नॉर्थ है। तो आप यहाँ पर अगर कंपास लगाओगे इक्वेटर के नजदीक, इक्वेटर मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली, यहाँ पर अगर करोगे तो भाई क्या होगा आपका, नॉर्थ से साउथ की ओर पॉइंट करेगा, अरे ऐसा पॉइंट करेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि क्या है, नॉर्थ से साउथ, तो कंपास yes भी sir क्या पॉइंट करेगा, नॉर्थ से साउथ, ओके, या Okay. मैग्नेट, ओके। यस बट पोल्स पर देखो बच्चों, पोल्स पर फील्ड लाइंस क्या ऐसे वर्टिकल आ रही नहीं आ रही बच्चों, चाहे नॉर्थ पोल पर देखो चाहे साउथ पोल पर देखो, ऐसे वर्टिकल आ रही नहीं आ रही, देखो यहाँ यस पर नीचे की ओर है, यहाँ देखो आ रहा नहीं आ रहा यस बच्चों। सर। तो यहाँ पर अगर लटकाओगे मैग्नेट को, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वर्टिकल, तो मैग्नेट भी क्या हो जाएगा, वर्टिकल, वर्टिकल। vertical मैग्नेट भी क्या हो Vertical. जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। तो हर जगह ऐसा नहीं होता नॉर्थ साउथ की ओर पॉइंट करेगा, पोल पर ले जाओगे तो वर्टिकल भी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन। But क्यों होगा बच्चों, क्योंकि फील्ड लाइंस आर वर्टिकल, कि बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगा, रीजन बिकॉज magnetic field lines, magnetic field of earth becomes vertical, ठीक है, यही तो रीजन होगा बच्चों, yes sir ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, क्या होगा बच्चों, सर बी। strong B strong स्ट्रॉन्गर द हाँ वेरी गुड, Stronger is the ठीक field है, strength. क्योंकि फील्ड लाइंस की stronger is डेंसिटी, the field. द फील्ड डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज्यादा होगी बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गया ये, ओके। yes sir Yes, Yes, sir. sir. फोर्थ पर आते हैं, कह रहा है अट्रैक्टिंग पावर ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट,
कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे इंक्रीज होगी? सर एक तो इंक्रीजिंग इट्स लेंथ, सोच के यस बताओ। सर इंक्रीजिंग इट्स लेंथ, Increasing its length. Increasing its length. नहीं यार, Decreasing the gap between its एयर गैप pole. घटाओगे। अगर भाई पोल को नजदीक लाओगे नॉर्थ साउथ को तो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. लेंथ बढ़ा सर दोगे तो पोल दूर चले जाएंगे। सर मगर मैग्नेट बड़ा करने से तो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना। हाँ, सर अगर मान मैग्नेट, लो, नहीं ये कहीं नहीं मैंने कहा था। अरे उसमें कॉइल्स में मैंने कहा था कॉइल्स बढ़ जाएंगी तो ओके सर, पोल्स दूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे लेंथ बढ़ा दोगे तो? अरे यस सर, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, समझ पा रहे हो? तो मैग्नेटिक फील्ड घट Yes, sir. जाएगी। ठीक है, तो आपका कौन सा होगा? बी होगा। गैप घटा दोगे पोल्स क्या हो जाएंगे? नजदीक आ जाएंगे। अरे उसमें सोलाइन में मैंने बताया था अगर कॉइल्स के बीच का एयर गैप कम कर दो तो फील्ड बढ़ जाती है, याद है? Yes, यस सर, sir. एक पार्ट लिखवाया Yes, गया sir. था। ठीक है, तो ये वही है वो। ठीक है, बी होगा। अब कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लीड टू करंट कैरिंग वायर डिपेंड्स ऑन करंट ओनली, डिस्टेंस फ्रॉम वायर ओनली, बोथ ए एंड बी, नन। Okay. सर बोथ ए एंड बी। बोथ बोथ ए ए एंड एंड बी, बी। ठीक Both है, and ये B. इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी है आगे। देखो बच्चों, करंट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा भाई। अरे होगा कि नहीं Yes, होगा? sir. Yes, sir. यस तो सर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? Yes, यस sir. सर, Yes, sir. और भाई जितना डिस्टेंस होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा बढ़ेगा? बताओ। Sir, घटेगा. सर और घटेगा, घटेगा. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। डिस्टेंस मान लो r है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. दोनों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? बी। क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Sir. यस सर, हाँ ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी है, इसी पर, इन्हीं दोनों पर। ओके, अभी कराऊंगा आगे। 6 कह रहा है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड नियर लॉन्ग स्ट्रेट वायर डिस्क्राइब्ड बाय, कैसे होता है बच्चों? अरे ये तो कई बार कर Concentric. चुके हो। Yes, sir. कंसेंट्रिक यस सर, सर्कल्स सेंटर्ड अराउंड Concentric. वायर। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? सी। नेक्स्ट, आयरन बिकम्स मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड, कब बच्चों मैग्नेटाइज हो जाता है? बताओ। Coil Coil carrying carrying current. Coil carrying कॉइल current. कैरिंग Coil करंट, carrying current. ठीक है, देखो बच्चों, मैग्नेट कब मैग्नेटाइज होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। अरे मैग्नेट कब मैग्नेटाइज होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है वो। तो कॉइल आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती कि नहीं करती? अरे Yes, करती है। sir. ठीक है, Yes, तो sir. अगर उसके बीच में अगर आप आयरन पीस रख दोगे तो मैग्नेटाइज हो जाएगा वो भी। ओके, अरे भाई चुंबक से भी आप कनेक्ट करते हो, जैसे ये कनेक्ट कर दे। ठीक है, पंच दिख रहा है? मैग्नेट बन गया कि नहीं बन गया ये? अब हाँ इससे, सर. ठीक है, Yes, अगर इससे sir. मैं पेन भी चिपका दूं तो चिपक जाएगा, या नेल, या मैं क्लिपर लगा दूं नेल वाला, चिपक गया कि नहीं चिपक गया? ये गिर गया यस यार, सर, Yes, sir. चिपक गया। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है बच्चों? ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, जिससे क्या हो गया? आपका पंच मैग्नेटाइज हो गया। ओके, तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है? कॉइल भी क्या कर रहा है? वही काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे आपका आयरन पीस क्या हो रहा है? मैग्नेटाइज हो जा रहा है। ठीक है, अरे यही काम तो आप सोलाइड में करते थे ना बच्चों। सोलाइड के बीच में आप, Sir. अगर आप आयरन पीस रख देते थे तो क्या बन जाता था, याद है? सर वो भी मैग्नेट बन Magnet जाता Yes, की था। तरह sir. behave करता था और इलेक्ट्रोमैग्नेट magnet बन Magnet बन जाता जाता था. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता था। ठीक है, हाँ यस सर, इलेक्ट्रिक, दोनों में डिफरेंस यही था, याद है? सब कुछ सेम लिखवाया था, दोनों में डिफरेंस यही था बस। ओके, ओके सर, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखो जो भी बताया था वही है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि करंट थ्रू सर्कुलर करंट करेंग कॉइल इज डबल्ड, करंट डबल कर दिया जा रहा है एंड रेडियस हार्ड, मतलब रेडियस हाफ कर दी जा रही है। तब बच्चों नई मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा? ओरिजिनल का कितने टाइम्स होगा? ओके, मान लो बच्चों कोई करंट है, कोई हमारे पास कॉइल है। ठीक है, कहाँ गया यार मेरा एरो? कर्सर दिख रहा है आपको? ओके, दिख रहा है, सॉरी। Yes, मान sir. लो कॉइल है आपके पास, इसमें करंट मान लो आई है और इसकी रेडियस क्या है? 2r है बच्चों। अब क्या कह रहा है बच्चों? ये इनिशियल केस है। दूसरे केस में क्या हो रहा है बच्चों बताओ? Sir, radius half हो करंट जाएगा. डबल कर दी जा रही, करंट 2i कर Current दी, double. और रेडियस क्या हो गई? हाफ हाफ, कर दी, Half. r कर दी गई। ठीक है, तो बताओ, अभी तो मैंने बताया भाई b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता है। Yes. ठीक है, यस सर, तो करंट डबल हो गई तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होनी चाहिए? 2 टाइम्स होनी चाहिए। Double हो जाएगा. ठीक डबल, है, हाँ और सर. देखो
भाई इस वायर का जो, ठीक है, जो वायर की सेंटर से डिस्टेंस क्या बताता है? रेडियस ही तो बताती है, रेडियस ही तो बताती है ना, यस सर। Yes, वायर sir. की सेंटर से डिस्टेंस। सेंटर पर फील्ड पूछा है आपको, तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस भी तो होता है बच्चों, यस सर। ठीक है। Yes, अब sir. रेडियस हाफ कर दी गई तो डिस्टेंस क्या कर दी आपने? आधी कर दी, डिस्टेंस यस भी तो सर। आधी कर दी। तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड पर? कम हो सर जाएगी। तो बढ़ जाए। बढ़ बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी 4 जाएगी। टाइम। डिस्टेंस घटा रहे हो ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? 2 टाइम्स हो यस जाएगी। तो अब Yes, दोनों कर sir. रहे हो ना एक साथ, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा बच्चों? 2 क्रॉस 2 क्या सर होगा? 4 टाइम्स हो 4 जाएगा। 4 time. तो क्या होगा आपका? सी होगा आपसे, ठीक है। इसको नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे समझ में? यस सर। ठीक है, Yes, sir. यस ठीक है। क्या लिख लिया? यस यस सर। सर। सर ठीक है। सर अब 1 मिनट। हाँ लिखते रहो, कोई बात नहीं, लिखते रहो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड क्या होता है बच्चों? देखकर बताओ ऑप्शन। सर यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होता है, ये फैक्ट है, यूनिफॉर्म। यस ये सर। फैक्ट होता है। मैं 12th जब आओगे ना, 12th में एक्सप्लेन कर दूंगा, यूनिफॉर्म होता है बच्चों, ठीक है। अब कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन मूविंग मैग्नेट, स्टेशनरी चार्ज, मूविंग चार्ज। किस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता बच्चों? सोच के बताना, अच्छा क्वेश्चन है ये। सर मूविंग मूविंग मैग्नेट। अरे मैग्नेट पर हमेशा फील्ड आएगी यार, मैग्नेट पर हमेशा मूविंग मैग्नेटिक फोर्स चार्ज लगेगा। सर। मूविंग चार्ज। Moving. मूविंग Moving चार्ज charge. पर भी लगेगा फोर्स, स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? सर क्योंकि उसमें चार्ज का मूव नहीं कर रहा तो मूव नहीं कर रहा तो फिर उसका 0 है सर करंट। हाँ वेरी गुड, करंट जीरो है, वेरी गुड। अरे भाई फोर्स क्या करता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? करंट फ्लो कर, करंट चाहिए ना उसके लिए। अरे चाहिए नहीं यस चाहिए सर। बच्चों? ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रहा है? अगर स्टेशनरी चार्ज है तो करंट कितना होगा बच्चों? 0 जीरो। 0. तो फोर्स कितना लगेगा? जीरो। 0. तो 0। स्टेशनरी चार्ज होगा तब फोर्स नहीं लगेगा। ओके, तो सी ऑप्शन हो गया आपका, क्लियर है? Yes, अरे sir. कौन सा ऑप्शन होगा? सी। ओके सी। यस सर। ओके, नेक्स्ट। ये शायद पेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। Solenoid having iron core with terminal connected across ideal DC source. If iron core removed, तो बच्चों करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनोइड क्या होगा? बताओ, सोच के बताना। मान लो भाई ऐसे है सोलेनोइड, इसमें आयरन कोर डाली गई है, आप कह रहे आयरन कोर निकाल ली गई, तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर इट विल रिमेन कुछ अनचेंज। भी नहीं। हाँ रिमेन अनचेंज। क्यों होगा रिमेन अनचेंज? सर क्योंकि वो आयरन तो कुछ कर ही नहीं रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। भाई क्या आयरन कोर सर्किट का पार्ट था क्या? नो सर। अरे आई क्या था? वी बाई आर सर्किट का पार्ट था ही नहीं, कनेक्शन थोड़ी किया था, बस आपने डाली थी अंदर, कनेक्शन थोड़ी किया था। अब चेंज होगा करंट, तो चेंज अनचेंज रहेगा, सी आपका सही हो जाएगा। अब आयरन कोर डालने से चेंज क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ भी बन नहीं। जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा सर। हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड पे चेंज आएगा बच्चों। मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था इधर बी, ओके, जब आपने आयरन कोर डाल दिया तो बच्चों क्या होगा? ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैंने बताया था। यस सर। ये भी इसी डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो फील्ड बढ़ जाएगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और निकालोगे तो घट जाएगी, ये चेंज आएगा, ठीक है। सर ऑलराइट। तो आंसर डिक्रीजेस होगा। नहीं, करंट पूछ रहा था ना हमको, मैग्नेटिक फील्ड अच्छा थोड़ी पूछा करंट। था। करंट पूछा था, ओके करंट सर। करंट तो अनचेंज रहेगी ना, ओके सर। करंट तो अनचेंज रहेगी। ओके, नेक्स्ट। द यूनिट ऑफ ईएमएफ क्या होगा? सर वोल्ट। वोल्ट। Hold. वोल्ट। डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट क्या कहते हैं? Ammeter. अरे नहीं। जनरेटर, जनरेटर। जनरेटर कहते हैं ना यार, Generator. अभी तो आया था उसमें एनसीईआरटी में। कम्यूटेटर यूज्ड कहाँ होता है बच्चों? कम्यूटेटर का यूज AC generator.
नहीं यार, एसी में तो होता नहीं, डीसी मोटर में भी होता है अरे और सर, डीसी DC जनरेटर में भी होता है। अरे दोनों में स्प्लिट रिंग्स यूज होती हैं ना, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, याद है? अरे दोनों में यूज होती थी ना। यस सर। और एसी जनरेटर में क्या होती थी? स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स। ओके। वायर हैविंग रेड प्लास्टिक कवरिंग क्या होता है बच्चों? लाइव वायर। लाइव लाइव वायर। ठीक लाइव है, वायर्स। ठीक है, हो गया। तो ये 2 खत्म हो गई बच्चों, 1 खत्म हो गई, 2 पर आते हैं। ये छोटी सी है, ओके, ज्यादा नहीं हो, जल्दी से खत्म हो जाएगी। नेम सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, क्या होगा सोर्स? डायरेक्ट करंट का सोर्स, डीसी करंट का। डीसी करंट का सोर्स क्या होगा? अरे आपका इन्वर्टर वाली बैटरी डीसी करंट फ्लो करती है। सेल जो हो गया टार्च का, वो भी डीसी करंट फ्लो करता है। डीसी जनरेटर भी क्या करता है बच्चों? डीसी करंट फ्लो करता है। अरे हो गए कि नहीं हो गए सारे? ओके। हाउ कैन वी मैग्नेटाइज, हाउ कैन सोलेनोइड बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज, मैग्नेट लिखा है, मैग्नेटाइज स्टील बार कैसे करते हैं बच्चों? अरे स्टील बार को कैसे मैग्नेटाइज करते हैं? by putting it in the coil. वेरी गुड। अरे सिंपल सी बात है, बाय पुटिंग इट इनसाइड सोलेनोइड, इनसाइड सोलेनोइड। अरे उसी के बीच रख देते हो ना, और क्या करते हो? कनेक्शन थोड़ी करते हो कुछ। सर पुटिंग की स्पेलिंग गलत है। अरे टी अभी सही हो गया? यस सर। ठीक है, वो भूल गए थे। ओके, इतना समझ जाओगे, ठीक है, राइट। एक 7th में एक बच्चा, वो मेरी स्पेलिंग करेक्ट करता रहता है, उसकी तरह मत बच जाओ यार। ठीक है। एक्सप्लेन राइट हैंड थंब रूल। ओके, लिख लोगे, लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। यस सर। ठीक है। 6 क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, 6 समझ लो इसको। देखो, कह रहा है बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी 100 हर्ज। तो बच्चों कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स इट्स चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इन 1 सेकेंड। देखो बच्चों, एसी का फिगर देखो, ऐसा मैंने बनाया था, याद है? यस सर। ठीक है। यस सर। इसको कहते थे बच्चों, ये देखो बार बार ही रिपीट हो रहा था, मैंने बताया था बार बार ही रिपीट हो रहा था, याद है? यस सर। ठीक है। इसको बच्चों एक ऑसिलेशन कहते हैं, इसको एक ऑसिलेशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा होगा, क्या होता है बच्चों? 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन? 8th में पढ़ा होगा। यस सर। यस सर। यस सर। 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं बच्चों? 100 ऑसिलेशन। 100। 1 सेकेंड में 100 कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं? 100 ऑसिलेशन। और देखो बच्चों, इस फिगर को देखकर देखो, तो एक ऑसिलेशन में कितने टाइम चेंज हो रहा है करंट की डायरेक्शन? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। ठीक है। एक ऑसिलेशन में बच्चों डायरेक्शन चेंज कितना हो रहा है? 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज। ठीक है, 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज। तो 1 सेकेंड में कितना डायरेक्शन चेंज आएगा बच्चों? सर 200। हाँ, 2 into 100 भाई, 1 सेकेंड में 100 ऑसिलेशन, और एक ऑसिलेशन में 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज। तो क्या होगा? 100 into 2 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 200 टाइम्स डायरेक्शन चेंज। ओके, अरे हो जाएगा बच्चों? यस। ठीक है, यस सर। ओके। लिख लो इसको जल्दी से, जल्दी से लिख लो इसको। ओके, ओके। अच्छा, जो लोग लिख चुके हैं बताओ अगला। नेम एनी डिवाइस इज यूज परमानेंट मैग्नेट। सर सर मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर्स। हाँ, जो आपकी डीसी मोटर हो गई। अरे सर कंपास। जनरेटर भी तो यूज करता है ना, दोनों जनरेटर एसी डीसी दोनों में तो यूज होता है ना परमानेंट मैग्नेट। यस सर। अरे दोनों में सर यूज होता है ना। कंपास। कंपस में कंपस तो खुद ही मैग्नेट होता है यार, डिवाइस यूज बताना है ना। अच्छा डिवाइस। ठीक है, लिख लिया था ना ये? यस सर। ठीक है। नेम, सॉरी 8th, राइट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अरे लिख लोगे, लिखाया गया है सारी। यस सर। ठीक है, काटती नहीं एक दूसरे को, लूप में आती हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट सम यूजेस। अरे इलेक्ट्रोमैग्नेट बताया गया है आपको। ठीक है, यस सम सर। यूज क्या होगा आपका? पहली बात तो आपका देखो, बच्चों कहाँ यूज होता है? इंडस्ट्री में यूज होता है, अरे भारी भारी मशीनों को उठाने में। अरे यस मैग्नेट सर। बड़ा सा मैग्नेट होता है, उठा लेता है। ठीक है। और एक तो होता है बच्चों इलेक्ट्रिक बिल में यूज होता है, 7th में पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रिक बिल में यूज होता है। Yes, sir. और यस एक सर। आपका मेडिकल
फील्ड में भी यूज होता है। कैसे मेडिकल फील्ड में? मान लो आपको गोली लग गई, ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ी को चाकू से निकालेंगे, वो क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेकर जाएंगे, तो भाई मैग्नेट क्या होगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा, लोहे वगैरह की Yes, पीस sir. को बाहर निकल जाएगी। ओके सर। तो मेडिकल फील्ड में भी यूज होता है, ठीक है। अच्छे से देख कर लिख लेना नेट वगैरह से, ठीक है। ओके, डोमेस्टिक सर्किट इन डिटेल ये लिखवाया गया है। अरे लिखवाया गया मतलब क्या है, पीडीएफ दी गई है आपको, अरे दी गई ना यस पीडीएफ, सर, आपने Yes, करवाया। sir. Yes, sir. तो वही लिखना है। ओके, ड्रॉ डायग्राम फ्रॉम शोइंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट कंडक्टर एंड करंट कैरिंग लूप। कैसे होगा बच्चों, स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैसे होती है? सर अरे सीधी स्ट्रेट, लाइन। अरे सर्कल में सर होते हैं, कंसंट्रेटेड सर्कल। हाँ ऐसा होती है। और लूप करंट क्या होती है? अरे लूप वाला लिखाया गया है आपको ऐसे सर पार मैग्नेट की तरह। अरे वो तो होता है सर मैंने, पैरेलल। ठीक है, हाँ, that is And, straight. यस सर। वायर के नजदीक सर्कुलर होती हैं और ऐसे बीच में क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ओके, यस सर। ऐसे बनाना है आपको, पूरा अच्छे से बनाना है। ओके, ये हो गया। Okay, sir. 12th क्या हो गया आपका, एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड Sir. वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड एसी जनरेटर। अरे ये कर लोगे, Yes, यस sir. सर। ये Yes, sir. ठीक है। नेम स्टेट प्रिंसिपल ऑफ सिंपल एसी जनरेटर, व्हाट इज इट्स यूज, Yes, ठीक sir. है, सब कुछ लिखा है उसमें, यूज वगैरह। ओके, ओके सर। अरे प्रिंसिपल क्या है, जो पहली लाइन लिखी है, प्रिंसिपल जो क्या है ना, शुरुआत में जो पहला पैराग्राफ लिखा है ना, पहला पैराग्राफ, वही प्रिंसिपल है बच्चों। अरे कि ये क्या करता है आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है यूजिंग फैराडेस लॉ। वही क्या है आपका एसी जनरेटर का प्रिंसिपल है। ओके अरे सर। वही क्या है आपका एसी जनरेटर का प्रिंसिपल है, ठीक है। ऑलराइट, Okay, sir. पहला Okay, पैराग्राफ sir. लिखा Yes, sir. है पीडीएफ में, जब जनरेटर खोलोगे तो वही है उसकी प्रिंसिपल है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ भाई, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी जनरेटर क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। सर सर एसी उसमें जनरेटर में चार्ज जो चेंज होता रहता है। चार्ज होता है वो चेंज होता रहता है। चार्ज चेंज होता है? अरे पहली बात तो क्या होता है, एसी जनरेटर क्या करता है, एसी करंट जनरेट करता है, और वो क्या करता है, डीसी करंट जनरेट करता है। और यस दूसरा सर। फिगर क्या हुआ भाई, याद है, स्लिप रिंग्स और स्प्लिट रिंग्स में Yes, sir. यस AC में एसी सर क्या होता है, स्लिप, स्लिप रिंग्स होते स्लिप हैं और उसमें क्या होता है, स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट ओके, रिंग्स। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। आज लग रहा है टाइम से क्लास खत्म हो जाएगी पहली बार इतिहास में हमारे, ठीक है। ओके, स्टेट, पहले डिसिमिलरिटी बता देते हैं बच्चों, टू डिसिमिलरिटीज, दो अंतर और दो सिमिलरिटीज बताते हैं डीसी मोटर और जनरेटर में, ठीक है। पहले तो आप डिसिमिलरिटी बता दो। अरे भाई पहली बात तो, डीसी मोटर क्या करता है बच्चों, करंट का क्या करता है, आप यूज करता है। अरे यस डीसी सर। मोटर क्या करता है, करंट का यूज करता है। और जनरेटर क्या करता है बच्चों, बनाता है सर। हाँ सर बनाता है। हाँ, करंट जनरेट करता है वो। और क्या हुआ डिफरेंस, स्लिप रिंग्स से स्प्लिट रिंग्स वाला। अरे डीसी मोटर भी क्या होता है, स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट और एसी रिंग्स। जनरेटर यस क्या होता है आपका, स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग, Different. स्लिप ठीक है। रिंग। स्लिप रिंग्स एंड स्प्लिट रिंग्स, दो डिफरेंस हो गए, यस सर। ठीक है। और सिमिलरिटी बच्चों देखो, सिमिलरिटी वर्किंग में तो नहीं है, कंस्ट्रक्शन में कह सकते हो। अरे दोनों की बनावट में कह सकते हो सिमिलरिटी। पहली बात तो दोनों क्या होते हैं बच्चों, बार मैग्नेट यूज करते हैं दोनों, आपके यस परमानेंट सर। मैग्नेट यूज करते हैं। अरे दोनों क्या यूज करते हैं सिमिलरिटी में, परमानेंट मैग्नेट। सर और दोनों दूसरा में क्या हुआ, ब्रश होता है। हाँ दोनों में क्या होता है आपका, ब्रश। हाँ दोनों ब्रशेस होते हैं, वेरी गुड, दोनों में ब्रशेस होते हैं। ओके, सिमिलरिटी में आप कंस्ट्रक्शन ही बता सकते हो, ठीक है। ये बच्चों हो गया, ओके, ये हो गया। ऑलराइट, हो गया बच्चों, समझ में आ गया ये, यस सर। Yes, sir. ठीक यस है। सर। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेट वन एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। देखो बच्चों, एसी का आपने क्या बनाया था, सर्किट ऐसा बनाया था, और डीसी क्या बनाया था, ठीक है। वारिस आपका क्वेश्चन स्ट्रेट आ गया, होता है ठीक है, सर। क्यों नहीं यूज करते। देखो बच्चों, डीसी में क्या होता था, सर्किट आपकी हमेशा मैक्स, करंट आपकी हमेशा मैक्स रहती है, देखो एक वैल्यू, डीसी में करंट यही यस होगी। सर। और यस एसी में सर। क्या होता है बच्चों, देखो करंट आपकी कम होती जाती है, मैक्सिमम तो इसी टाइम पर रहेगी, बाकी कम है बच्चों। अरे कम है ना करंट बाकी केस में तो, Yes, sir. ठीक है। Yes. सर। यस सर। पावर क्या होता है आपका, आई स्क्वायर आर। Yes, यस sir. सर। यस सर। तो करंट तो एसी वाले में कम है, ओके, तो पावर लॉस भी तो क्या होगा, कम हो कि नहीं होगा।
कम। ठीक है यस सर। ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, एसी में क्या होता है आपका पावर लॉस क्या होता है, कम होता है। ठीक है। इन एसी पावर लॉस इज लेस, ठीक है, इसलिए यूज करते हैं। और दूसरा क्या हुआ बच्चों, जो हमारे ट्रांसफार्मर वगैरह रहते हैं ना, अरे देखो ना सोसाइटी के बाहर लगा होगा आपके, ठीक है, हाँ सर। वो सिर्फ बच्चों एसी में Yes, ही sir. वर्क कर सकते हैं, ठीक है, डीसी में नहीं वर्क कर सकते, ठीक है। सो ठीक है, लिख देना ट्रांसफॉर्मर्स। दूसरा अगर एक ही लिखना है तो ये लिख देना पहला, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर्स बच्चों वर्क ओनली इन एसी, ठीक है, ये हो गया, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ओनली इन एसी। ओके, तो देखो बच्चों टाइम पर आज क्लास खत्म हो गई हमारी, ठीक है। यस सर। यानी सर एसी चीप होता है डीसी के मुकाबले। जनरेशन भी आसान होता है उसका, ठीक है, ओके जनरेशन भी आसान होता है। Sir. वैसे अभी भी देखो, बट फोन वगैरह किससे चार्ज होता है बच्चों, बैटरी। डीसी सर से चार्ज एसी होता है, डीसी डीसी से। डीसी से होता है, इसीलिए आप चार्जर यूज करते हो। अरे फैन को लगाने के लिए डायरेक्ट केबल लगाते हो ना, आप यस यस सर। चार्जर यूज कर रहे हो, ये क्या कर रहा है आपका, एसी से डीसी में कन्वर्जन ही कर रहा है, यस सर। ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके, आगे समझ में भाई। Yes, ओके, sir. हर्ष, यस ठीक है। अब जिनको डाउट है, कृष्णा हर्ष आप दोनों रुके रहेंगे, बाकी सभी एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, जिनको डाउट है वो रुके रहेंगे, पूछ लेना। ओके, कृष्णा और हर्ष रुके रहने आप। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। सर मुझे भी डाउट है। हाँ रुक, ठीक है, जिनको डाउट है वो रुको।